भी इस गदेरे में कुछ समय बाद थोड़ा सा पानी कम हो जाता है। और यहाँ पर से देखेंगे आप तो घराट के लिए पानी कैसे ले जाया जाता है। दोस्तों ये ऊपर से आ रहा है गदेरा पानी, और ये पानी अभी यहाँ से इसको एकत्रित करके ले जाया जाएगा आगे एक नहर के रूप में। ये आपको दिख रहा है, ठीक यहाँ पर से नहर का निर्माण किया गया है। यानी मेरे सिंपल लैंग्वेज में यदि कहे तो इसको हमारे यहाँ बान कहते हैं, या कूल आप कह सकते हैं हिंदी की भाषा में, या नहर कह सकते हैं। तो इस कूल के माध्यम से, इस बान के माध्यम से, या इस नहर के माध्यम से पानी को यहाँ तक ले जाया जाएगा। और ठीक यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ठीक पानी को रोकने का साधन बनाया है। यहाँ पर से पानी को ब्रेक करने के लिए, यानी यहाँ से यदि ठीक यहाँ पर से यदि इस वाले पट्टे को यहाँ पर लगा दिया जाए, ये काट के बनाया गया है, तो यहाँ पर यदि इसको डाल दिया जाए तो पानी आगे की ओर सप्लाई करेगा। और यदि घराट बंद करना है तो ठीक उस पट्टे को यहाँ पर से निकाल करके ठीक वहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसी प्रकार से होल उस पर भी बने हुए हैं, तो अभी लगाया हुआ है, तो पानी यहाँ पर से इसकी निकासी नीचे को हो गई है। पानी जब खुलेगा तो आगे बढ़ेगा इस नहर के माध्यम से, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा टेम्परेरी, जो कि घरेलू उपाय के माध्यम से एक जाली का निर्माण किया गया है, जिस पर कि बड़े पत्थर हो गए या आपके बरसात के मौसम में बड़े बड़े पत्ते जो भी आएंगे वो इस पर अटक जाएंगे, और आगे जो पानी है वो साफ जाएगा और उसके साथ कभाड़ नहीं जाएगा। तो इसको एकत्रित करने के लिए ये आपका जाली नुमा आकार इसको दिया गया है। आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर से पानी की एकदम, जो ये दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये लकड़ी का बना हुआ है, और ये लगभग 20 फीट के आसपास होगा लंबा। और इसकी नीचे देखेंगे आप तो बिल्कुल इसको खुदाई करके, लकड़ी से काट करके इसको खुदाई करके बनाया गया है लकड़ी का 20 फीट का। और यहाँ से पानी की ढाल दी जाती है नीचे, और वहाँ जब पानी, तो वहाँ आपका अभी दिखाऊंगा मैं कि वहाँ कैसे आपका टरबाइन काम करता है। सिंपल भाषा में तो उसको फरण कहते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो उसको टरबाइन कहेंगे। जो कि टरबाइन घूमेगी तो ऊपर, इसके बाद उसका पत्थर भी घूमेगा, तो वो जो है आटा बनाने का कार्य करेगा। अभी दिखाता हूँ आगे कैसे घराट बनता है। ये है हमारा घराट पुराने ज़माने में, अब तो अभी भी चलता है। ठीक यहाँ से देखिए मेरे दोस्तों, जहाँ से मैंने ऊपर आपको पनियाल दिखाया था, यानी जहाँ से पानी आ रहा था, वो ठीक आपके अभी जो ये है उसका मुँह नीचे, जो 20 फीट के आसपास होगा। और ये है इसका फरण, जिसको मैं टरबाइन कह रहा था। ये बड़े से नीचे लकड़ी है, लकड़ी लगी हुई है सीधी, और इस पर ये अलग अलग प्रकार के टेढ़े नुमा तार में जो है लगाए गए हैं। अब जो पानी ऊपर से जब फोर्स से आएगा, जो अभी हल्का सा आ रहा है, तो वो इस पर टकराएगा और वो जो है इस टरबाइन को घुमाएगा। और ऊपर देखेंगे तो आपको एक लोहे की रॉड दिख रही है। ये रॉड ऊपर पत्थर पे लगी होती है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये है आपका नीचे का घराट का हिस्सा, जिसे हम फरण कहते हैं, और सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको टरबाइन कहेंगे। तो ये ऊपर पनियाल से पानी आ रहा है, अभी पानी छोड़ा नहीं है। यदि पानी छोड़ा होता तो ये घूम रहा होता। तो ये है नीचे का हिस्सा घराट का मेरे दोस्तों। ये है एंट्री यहाँ की, और ये है मेरे दोस्तों यहाँ का घराट, जो कि कभी मैंने भी यहाँ से आटा पीस के ले गया हूँ। यही हमारा घराट है। पीछे आपको एक एक्स्ट्रा पाथर आपको दिख रहा है, पाथर कहते हैं हमारे उसमें, पत्थर। और तो ये है घराट। तो ये है मेरे दोस्तों घराट का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से इसको आकार दिया गया है। ये खुद खोजा हुआ है, अपने हाथों से खोजा हुआ, अपने दिमाग की उपज से बनाया गया घराट था ये। लेकिन आज आधुनिकता के तौर पर, मशीनीकरण के युग के तौर पर थोड़ा सा इसका विलुप्तीकरण होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो स्थान ले लिया है चक्की ने ले लिया है। तो इन छोटे से कुटीर उद्योगों को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हेल्प ह्यूमन की है, तो अभी भी इनको बचाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आटा आता है, तो जो भी आटा, बात ये बताता हूँ कि
इसके बदले जब यहाँ पर अनाज पीसा जाता है तो उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसे नहीं दिए जाते थे। और जितना भी अनाज होगा आप अपनी श्रद्धानुसार उसको थोड़ा सा आटा बॉक्स में रख देंगे, तो शाम को यदि मालिक आएगा तो इसमें से उसको ले जाएगा। तो इस प्रकार की दिन थे दोस्तों पुराने ज़माने में, अभी भी चलते हैं। जहाँ जहाँ अभी चक्की का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, चक्कियाँ नहीं पहुँची हैं, अभी भी घाट चलते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसका टेस्टी होता है क्योंकि चक्की का आटा थोड़ा सा जल जाता है, ज़्यादा तेज़ घूमता है उसका पत्थर, तो इसमें बहुत टेस्टी आटा बनता है। तो इनको भी बचाए रखने की आवश्यकता है। तो ये है यहाँ का पुल। आपने देखा कैसे घाट निर्मित किया गया था लोगों के द्वारा, अपने दिमाग की उपज पर बनाया गया ये ट्यूब हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ी सी कम मात्रा में रह गए हैं। जो रह भी गए हैं तो वो एकदम बंजर स्थिति में जा चुके हैं चक्कियों के आधुनिकीकरण की वजह से। इसलिए इनको भी बचाए रखना आवश्यक बनता है हमारे लिए।